तो कल्चरल का क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से इवेंट होते हैं, अगर कोई अच्छा है कल्चर में तो वो किस चीज पे उसको फोकस करना चाहिए ताकि वो आरडी कर सके? यस सर, अभी कल्चरल में आपको होता है कि ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग, बैले, NIAP, ये चार चीजें होते हैं। तो आपको इनमें क्या कर, फॉर एग्जांपल ग्रुप डांस एंड ग्रुप सॉन्ग जो है, इसमें आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब पेन ड्राइव्स हो या सीडीज हो यूज करना अलाउड नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आप खुद गाना गाओगे और आप कैडेट्स खुद म्यूजिक बजाएंगे। तो इधर क्या होता है कि जो कैडेट्स हुआ गुड इन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कीबोर्ड, गिटार, वो लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं जो बहुत ही एक्सेलेंट हो। एंड कैडेट्स हुआ गुड इन डांसिंग। एंड कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि वेदर इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अ क्लासिकल डांसर ओनली। नहीं, आप इफ यू आर गुड इन कंटेम्प्रेरी और एनी काइंड ऑफ अदर फॉर्म्स, यू कैन श्योरली ट्राई इट, बिकॉज जो बैले है या फिर ग्रुप डांस, इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक जो आपका डायरेक्टरेट चूज करता है। अगर आपका डायरेक्टरेट चूज करेंगे कि इस साल हम पूरे क्लासिकल करेंगे, तो दे मे रिक्वायर अ क्लासिकल डांसर। इफ नॉट, दे मे रिक्वायर द ऑल फॉर्म्स व्हाटएवर दे आर लुकिंग फॉर। तो ऐसा होता है। फिर जो NIAP है, द नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रेजेंटेशन, इट इज अ हाफ एन आवर शो, 30 मिनट्स का होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका डायरेक्टरेट का जो भी है, लाइक यू विल गेट टू नो द एंटायर कंट्री इन दिस एंटायर 30, मतलब आप डिफरेंट डायरेक्टरेट्स के जब आप ये प्रोग्राम देखते हो तो आपको पता चलता है कि उनका डायरेक्टरेट का ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, और उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, एजुकेशन क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल लर्न इन दिस प्रोग्राम। और ये इस प्रोग्राम में यू वुड रिक्वायर अ स्किल्ड स्पीकर जो बात करते हैं अच्छी तरह से, और डांसर्स चाहिए, एक्टिंग जो करते हैं वो चाहिए, और जो गाना बजाते हैं सभी लोग। इट विल बी लाइक अ कंटिन्यूस शो। और स्टेज कभी एम्प्टी रहेगी ही नहीं। एक कैडेट आएंगे, वो बातें करेंगे, फिर दूसरे कैडेट उनसे वो जाने से पहले वो आएंगे, फिर नेक्स्ट डांस कंटिजेंट आएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम बातें करते हैं रेगुलरली, वो भी एक ड्रामेटिक वे बात करते हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। एंड उनके उसके बाद लाइक हैज आई सेड ग्रुप। अभी तक हमने बात की है किस किस चीज के बारे में? हमने बात की कि ग्रुप सॉन्ग होता है, ग्रुप डांस होता है, NIAP होता है, नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रेजेंटेशन। हाफ एन आवर का ये शो होता है जिसके अंदर सारी चीजें, ऑलमोस्ट हर चीज, मतलब सिंगिंग, डांसिंग, अगर कोई एक्टिंग कर रहा है तो वो एक्टिंग, एक रिप्रेजेंट करने के लिए, ब्रीफिंग करने के लिए अच्छे, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो वो पर्सन होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें NIAP के लिए हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बैले के ऊपर। ये बैले क्या चीज है और इसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? So ballet is some information आपको देते, like dancing with one good message, like बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके ऊपर हम डांस करेंगे एक ड्रामा की तरह। आप लाइक एक अच्छा सा मैसेज ताकि सभी लोगों को इट शुड रीच आउट। सो दिस इज कॉल्ड बैले। एंड इधर आपको कोई म्यूजिक प्ले करने के लिए कोई जरूरत, लाइक इट वोंट बी नेसेसरी, क्योंकि यू आर अलाउड टू यूज द सीडीज और अवेलेबल डिस्क जो भी है, यू कैन यूज दैट म्यूजिक जो है। और कल्चरल लोगों का दिल्ली में क्या पार्ट होता है कि दे गेट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू get selected in to perform in front of the Prime Minister. That is called Central Culturals. So when I was at JW, around 5 to 6 members were selected to perform Yakshagana in front of the Prime Minister. So it's a wonderful honor, in fact. So उधर अगेन दिल्ली में सिलेक्शन होगी, जो कोरियोग्राफर्स आते हैं इट डिपेंड्स ऑन देम अगेन कि उनको कैसा डांसर्स चाहिए, कैसा जो लाइक डिपेंड्स प्योरली ऑन देम। बिल्कुल। तो जो चीज, कोई और चीज जो कल्चर में आप ऐड करना चाहें? सर, और कल्चर में जो दिल्ली में है, आपको एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर, इन सबके सामने डांस परफॉर्मेंस करने देने का आपको एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं। तो अभी जो 2020 में है, इफ यू आर नॉट गुड इन ड्रिल देन नो प्रॉब्लम, इफ यू आर वेरी गुड इन कल्चरल्स यू कैन गो प्योरली थ्रू कल्चरल्स। इस साल क्या किया उन्होंने कि मतलब 2018 से ये जो रूल शुरू हुआ है, इसमें अगर आप ड्रिल में हो तो यू कैन नॉट टेक पार्ट इन कल्चरल्स,
and if you're in culturals, you cannot take part in drill. So if you're not good at drill, you don't have to worry, you can go through culturals. ठीक है, तो यहाँ तक बेसिक बात ये है कि जो भी कल्चर के थ्रू आरडी करना चाहते हैं तो उनके लिए पहले क्या होता था कि कल्चर में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे और ड्रिल में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब अगर आप कल्चर के लिए जा रहे हैं तो आप प्योरली कल्चर के लिए जाएंगे, ड्रिल के लिए जा रहे हैं तो आप प्योरली ड्रिल के लिए जाएंगे। एक चीज तो ये है। दूसरी, कल्चर के अंदर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ही आपको आते हो दूसरे ना आते हो। अगर आप किसी भी चीज में अच्छे हैं, अगर आप सिंगिंग में अच्छे हैं, डांसिंग में अच्छे हैं, एक्टिंग में अच्छे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट में अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंट जरूरी इसलिए है क्योंकि वो सीडी या कोई पेन ड्राइव अलाउ नहीं करते हैं, वहां पे खुद हमको सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए अगर कोई किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत ही अच्छा है तो डेफिनेटली वो आरडीसी के लिए जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्लासिकल है या क्या है, वो डायरेक्टरेट डिसाइड करेंगे कि वो इस बार क्या परफॉर्म करना चाहते हैं। आगे जाने के बाद जब दिल्ली के लिए सिलेक्ट होते हैं तो वहां पे जो कल्चरल वाले होते हैं उनको वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिलती है सेंट्रल कल्चर के लिए सिलेक्ट होने के लिए। सेंट्रल कल्चर में क्या, हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने परफॉर्म कर सकते हैं जो भी आरडीसी कल्चरल में होंगे। अगेन ये डिपेंड करता है कि वहां पर जो कोरियोग्राफर है वो कौन सा किस टाइप की चीज, किस टाइप का सॉन्ग, वो क्लासिकल है या फिर कंटेम्प्रेरी है, क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। करेक्ट फ्रेंड्स, तो आपको कोई भी डाउट है एनसीसी के रिलेटेड या फिर हाउ टू जॉइन एनसीसी या फिर आरडीसी के रिलेटेड, कोई और कैंप्स का जो भी है आपके डाउट्स, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और यस, यू कैन ऑल्सो, यू नीड टू सब्सक्राइब दी प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी विच गिव्स रियली अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। जो भी है आपको एनसीसी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ आपको ये जो प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल है इसमें आपको देते हैं। तो please do subscribe this channel. Thank you so much and thank you for this opportunity. Thank you.